नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल का दिन होली का था। होली ऐसे तो मिलने जुलने खुशी मनाने का त्योहार है, लेकिन कल सोशल मीडिया पे ऐसा लग रहा था कि होली का त्योहार जो है वो दिवाली के त्योहार में बदल गया है। लगातार पटाखे चल रहे थे, लगातार हमले हो रहे थे और कंगना रनावत जी जो वैसे भी अक्सर विवाद में रहती हैं, इन सबके सेंटर में थी। असल में हुआ यह है कि हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से टिकट मिला है कंगना रनावत जी को। कंगना रनावत को आप जानते हैं, फिल्मों के स्टार हैं, बताने की जरूरत नहीं है उनके बारे में, आगे बात करेंगे। उसके बाद कुछ ट्वीट्स आए कुछ लोगों के, और कांग्रेस की जो सोशल मीडिया हेड हैं सुप्रिया श्रीनेत जी, उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम के हैंडल से दो पोस्ट आई। एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे आई और एक पोस्ट जो है वो फेसबुक के पेज पे आई। और ये जो पोस्ट आई वो निश्चित रूप से मैं यहां पर बताने नहीं जा रहा हूं क्या थी वो पोस्ट। वो पोस्ट निश्चित रूप से काफी आपत्तिजनक पोस्ट थी। मंडी शब्द का जिस तरह से उपयोग किया गया था उसमें, उसको लेकर काफी आपत्तिजनक बात थी, किसी को भी बुरी लगती। मैंने पढ़ा तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत जी को मैं पर्सनली जानता हूं, उनसे कई बार मुलाकातें हुई हैं, हमारे ही इलाके की हैं, तो कई बार बातें हुई हैं। उनके पिताजी को मैं अच्छी तरह से जानता था। तो वो जिस तरह के लोग हैं, और सुप्रिया खुद जिस तरह से बहुत आक्रामक हैं स्त्री अधिकारों को लेके, स्त्री सवालों को लेके। अगर आपको याद होगा तो बिल्किस बानो के जो हत्यारे और रेपिस्ट थे, उनकी जब रिहाई हुई थी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस पर अगर कांग्रेस ज्यादा बोलेगी तो हिंदू वोटों का नुकसान होगा। गुजरात का चुनाव था, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत वो थी जो इस इशू पर लगातार बोल रही थी। और उनका कहना यह था कि वोट और जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन एक महिला के सम्मान का मामला है, इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वो इस तरह की महिला है। तो मुझे आश्चर्य हुआ, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि ट्विटर पर उनका एक वीडियो आया जो उन्होंने खुद रिलीज किया था। और उस वीडियो में उन्होंने बाकायदा बताया, और ऐसा होता है, मेरा खुद का जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, उसका एक्सेस एक से अधिक लोगों के पास है, मैं अक्सर यूज नहीं करता हूं, तो ऐसा अक्सर होता है। उन्होंने बताया कि चूंकि उनका जो पेज है उसका एक्सेस 4 या 5 लोगों के पास है, उसमें से ये किसी की बदमाशी है, उसके लिए बिल्कुल उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं माफी भी मांगी, और ये भी कहा कि जो भी दोषी है उसको सजा मिलेगी, उसको हटाया जाएगा। ट्विटर पर इस तरह का उनका कोई ट्वीट नहीं आया था। ट्विटर पर जो ट्वीट आया था किसी पैरोडी अकाउंट से आया था, जो उन्होंने कहा कि उस पैरोडी अकाउंट को हम रिपोर्ट भी करेंगे। लेकिन अब आ गया तो आ गया, मिल गया। सबसे पहले कंगना रनावत जी ने एक लंबी पोस्ट लिखी सुप्रिया जी को संबोधित करते हुए, उसके बाद तो भूचाल आ गया। आज तक की जो एंकर हैं, बहुत फेमस एंकर हैं अंजना ओम कश्यप जी, उनका बाकायदा बयान आया, उन्होंने ट्विटर पे लिखा, और भी लोगों ने पूरे दिन ट्विटर पे ये सारा कुछ लिखा और चलाया। ठीक बात है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि कंगना रनावत के लिए जिस तरह की बात लिखी गई उसका विरोध हुआ, इसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे याद आई एक घटना। उर्मिला मातोंडकर, आप जानते हैं, सीनियर एक्ट्रेस हैं और सुपरस्टार रही हैं हिंदी फिल्मों की। उसके बाद पॉलिटिक्स में आई, पहले कांग्रेस में, उसके बाद वो शिवसेना में भी गई। और जो भी उनसे मिला है वो जानता है कि बॉलीवुड में अगर कुछ बेहद भद्र लोग हैं, बेहद वेल बिहेव्ड लोग हैं, जिन्होंने कभी किसी के बारे में कोई विवादित बात नहीं कही है, तो उनमें से एक उर्मिला जी हैं। इतने भरोसे के साथ मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि वो मित्र हैं मेरी, उनसे मुलाकात मेरी हुई है और उनको मैं जानता हूं। उनको ट्विटर पे हम लोग जुड़े हुए हैं, बाकी भी बात होती है, उनको मैं जानता हूं। कभी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में भी उन्होंने किसी के बारे में कोई घटिया बात नहीं की है। ऑन द रिकॉर्ड तो आप पिछले 20-25 सालों का सारा रिकॉर्ड खंगाल लीजिए, उर्मिला जी के मुंह से आपको कभी कोई घटिया बयान नहीं मिलेगा। और उर्मिला जी के बारे में भी किसी का कोई और घटिया बयान नहीं मिलेगा। उर्मिला जी की पूरी इंडस्ट्री में बेहद इज्जत है। उनके पिताजी बड़े इंटेलेक्चुअल थे, मुंबई की ही हैं वो, तो पूरे फिल्म इंडस्ट्री में उनका अपना एक सम्मान है, उनके साथ हर आदमी तमीज से बात करता है। लेकिन ये जो कंगना रनावत जी हैं, इन्होंने बाकायदा नेशनल टीवी पर नविका कुमार से बातचीत करते हुए उन्हें सॉफ्ट पोर्न एक्ट्रेस कहा था। यह मेरा चैनल है तो यहां पर मैं उर्मिला जी की वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता जो दिन भर कल सोशल मीडिया पे चल रही थी। फिल्म की एक्टिंग के समय की वो तस्वीरें हैं, मैं उन पर बात नहीं कर सकता। आप लोग सोशल मीडिया पे हैं तो आप लोगों ने वो तस्वीरें देखी होंगी। वो उर्मिला मातोंडकर को क्या कह रही थी? सॉफ्ट पोर्न स्टार कह रही थी। हिंदी फिल्मों की एक बेहद सम्मानित महिला, एक शानदार एक्ट्रेस, एक सुपरस्टार और एक राजनेता, एक पॉलिटिकल लीडर उर्मिला मातोंडकर जी को इस महिला ने जो कहा था उसको बार बार दोहराने में भी शर्म आती है।
मेरा सवाल यह है कि ये जो अंजना ओम कश्यप और ये सारे लोग हैं, इन सारे लोगों ने कभी उर्मिला मातोंडकर के बारे में जो कुछ कंगना रनावत ने कहा उस पर कभी टिप्पणी की थी कि कैसे एक महिला को, एक सम्मानित महिला को इस तरह के सॉफ्ट पोर्न स्टार जैसे शब्दों का प्रयोग करके अपमानित करने की कोशिश की कंगना रनावत ने? इस पर तो कोई सवाल नहीं उठा। अमित मालवीय ने कभी यह सवाल तो नहीं पूछा। खैर, अमित मालवीय की बात से याद आया कि अभी नवीन जिंदल जी का स्वागत किया गया है भारतीय जनता पार्टी में। ये वही नवीन जिंदल हैं जिनको कल तक कोयले घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी बताया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े हैंडल से। तो अपना वाला जब बोले तो खामोश हो जाओ, दूसरा बोले तो उसके ऊपर चढ़ बैठो। और क्या एक ही बार बोला है? यही कंगना रनावत हैं जो कहती हैं 2014 में हमको आजादी मिली थी। यही कंगना रनावत हैं जिन्होंने शाहीन बाग में 90 साल की जो महिला है, 100 साल की महिला जो वहां पर बैठी हुई थी धरने में, जिनका फोटो इंटरनेशनली टाइम्स में और बाकी जगहों पे आया था, उनको 100 रुपए में या 1000 रुपए में अवेलेबल बताया था। अवेलेबल का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं। तो एक 100 साल की उम्रसरा महिला का जब यह अपमान कर रही थी तो क्या सारे लोग कान में तेल डालकर बैठे हुए थे? तब किसी को एक बार नहीं सूझा कि आकर कहें कि कंगना जी यह असभ्य भाषा है, आपको इस भाषा में बात नहीं करनी चाहिए, छोड़ दीजिए। नेहा सिंह राठौर, आप जानते हैं लोकगीत गाती रहती हैं, ट्विटर वगैरह पे उनके गीत अक्सर आते रहते हैं। मैं पर्सनली उनको नहीं जानता हूं, लेकिन उनके गीत बहुत आते रहते हैं। यूपी में काबा, बिहार में काबा, इन सारे गीतों से काफी उनको प्रसिद्धि मिली है। कल उनको जो ट्रॉल्स हैं वो मियां खलीफा से उनके चेहरे की तुलना कर रहे थे और पूरे दिन उनका ट्रोलिंग हुआ है, पूरे दिन उनके साथ बदतमीजी हुई है। कोई था जिसने सवाल पूछा? अंजना ओम कश्यप एक बार सवाल पूछेंगे इस बात पर कि कैसे नेहा सिंह राठौर क्या महिला नहीं है, कैसे एक महिला के साथ इस तरह की बदतमीजी किया जाए? और नेहा सिंह राठौर के बाद जब सायमा ने इसका विरोध किया, सायमा के बारे में आप लोग जानते हैं, आरजे हैं वो और बेहद सभ्य और जहीन महिला हैं। कई बार उनसे मेरी मुलाकात हुई है, ट्विटर पर एक्टिव रहती हैं, अक्सर बहुत अच्छे अच्छे शेर लगाती हैं और बेहद शरीफ महिला हैं। जब सायमा ने नेहा सिंह राठौर के साथ जो बदतमीजी हो रही थी उसकी मुखालिफत की, तो सायमा के साथ भी वही बदतमीजी की गई, उनकी तुलना भी एक ऐसी ही एक्ट्रेस के साथ की गई। तब सब लोग खामोश थे। सायमा तो किसी पार्टी की है नहीं, नेहा सिंह राठौर भी फिलहाल मुझे नहीं लगता किसी पार्टी को ज्वाइन किया है उन्होंने। ये सारे लोग एक्टिविस्ट हैं। बस इतना है कि ट्विटर पर ये लोग सरकार की उस तरह से दिन रात चाटुकारिता नहीं करते हैं जिस तरह से बाकी लोग करते हैं। क्या सरकार के मुखालिफ होने वाली महिलाओं के साथ कुछ भी हो वो सारा कुछ बिल्कुल बोले जाने लायक नहीं है, उस पर आप खामोश रहिएगा। सुल्ली डील याद है? बाकायदा ऐप बनाया गया था और उस पर ट्विटर पर जो महिलाएं सक्रिय हैं, खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं सक्रिय हैं, उनकी तस्वीरें लगाकर और बोली लगाई गई थी कि कौन कितने में खरीदेगा। पुलिस, कोर्ट, सब कुछ हुआ, लोग गिरफ्तार हो गए, उसके बाद जमानत भी हो गई, उसके बाद केस कहां गया किसी को कुछ नहीं पता है। एक ट्वीट मुझे दिखा दीजिए, कंगना रनावत का एक ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने इस तरह के हरकत की कोई मुखालिफत की हो। वो महिला है, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो चाहे हिमाचल प्रदेश से लड़े चाहे उत्तर प्रदेश से लड़े, किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? वो भाजपा ज्वाइन कर चुकी है, कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ले, किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन जब अपने अपमान पर वो इतने ऊंचे ऊंचे स्वरों में बोलती हैं तो उनसे पूछा जाएगा कि जब वो खुद महिलाओं का अपमान कर रही थी तब क्या था? जब वो खुद उर्मिला मातोंडकर के बारे में घटिया बातें कर रही थी, जब वो शाहीन बाग की दादी के बारे में घटिया बातें कर रही थी, जिनकी उम्र जो है वो उनके पिता की उम्र से भी ज्यादा होगी, उनकी दादी की उम्र की होगी, उनको 1000 रुपए में अवेलेबल बता रही थी, तब यह महिला सम्मान का सारा मामला कहां चला गया था? रही बात संस्कार की, तो मैं संस्कार वगैरह पे बात नहीं करता हूं, लेकिन यह तो उन्होंने खुद ही लिखा था, अपने ट्विटर पे लिखा था कि उनके पिताजी उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहती थी। जब नहीं पढ़ने की बात आई तो उनके पिताजी ने उनको मारने के लिए हाथ उठाया, थप्पड़ उठाया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे थप्पड़ मारेंगे तो मैं भी पलट के आपको थप्पड़ मारूंगी। तो कितनी संस्कारी हैं, कितना भारतीय संस्कार है, ये तो वो खुद बता रही हैं, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। बहुत सीधा सा मामला है बॉस, जिसको सामने वाले को बेइज्जत करना होता है वो उसकी मां बहन पे जाता है, वो औरतों पे जाता है। यह दुर्भाग्य से हमारे देश का और अब दुनिया भर का संस्कार बन चुका है। हम लोगों का सोशल मीडिया पोस्ट आप देख लीजिए, ट्विटर पे हम कुछ भी लिख दें, नीचे आके हमारी माओ बहनों बेटियों के बारे में क्या क्या लिखा जाता है वो पढ़ना भी मुश्किल काम होता है। मैं तो नॉर्मली कमेंट्स पढ़ता ही नहीं।
महिलाओं का अपमान आईटी सेल ने इतनी सामान्य चीज बना दी है कि जो भी महिला प्रोग्रेसिव है, जो भी महिला इस सरकार के मुखालिफ लिखती है, उसका इनबॉक्स जाके देखिए, वो गालियों से भरा होता है। उसके सोशल मीडिया पे एक से एक गंदी बातें लिखी जाती हैं। यह सारा कुछ आईटी सेल से हो रहा है और उससे भी ऊंचे लेवल से हो रहा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, दीदी ओ दीदी, ये सब बयान कहां से आए हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। लगातार सोनिया गांधी जी के ऊपर किस तरह से हमले होते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। कैसे उनकी फोटोज जो होती हैं उनको मार्फ करके घटिया बातें की जाती हैं, आप सब जानते हैं। और कौन करता है ये भी आप सब जानते हैं। ये सारे लोग जो साथ में खड़े हैं, महिला अधिकार और महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, इनके मुंह पे उस समय जाबी लग जाती है, इनके होंठ सिल जाते हैं। एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता कि कैसे सम्मानित महिलाओं के बारे में ऐसी घटिया बात की जा सकती है। मैंने पहले भी कहा कि सुप्रिया जी के फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल से जो लिखा गया वो गलत था, बिल्कुल गलत था। जो उसके लिए जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए। यही बात मैंने कल ट्विटर पे भी लिखी थी, यही बात मैं यहां पे भी कह रहा हूं। लेकिन जब महिला सम्मान की बात हो तो उर्मिला मातोंडकर भी उतनी ही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा सम्मानित महिला हैं। उनके बारे में जो घटिया बयान दिया गया था उसके लिए भी माफी मांगने की बात की जाए। शाहीन बाग में जो 100 साल की महिला थी, जो हमारे आपकी दादियों की उम्र की हैं, उनके बारे में जो घटिया बात की गई है उसकी भी बात की जाए। साइमा के साथ जो कल हुआ है उसकी भी बात की जाए। नेहा सिंह राठौर के साथ जो हुआ है वो भी बात की जाए। और सुल्ली डील में जो हुआ था उसकी भी बात की जाए। और साथ में लगातार जो ये ट्रांस गालियां देते रहते हैं सोनिया जी के लिए, कभी महुआ मोइत्रा जी के लिए घटिया से घटिया बातें करते रहते हैं, मायावती जी के लिए तो पता नहीं कैसी कैसी बातें हुई हैं, उस पर भी बात की जाए। एक बात हो जाए कि ये जो महिला असम्मान की बात है वो किस तरफ से कितनी आती है। और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, राष्ट्रीय पार्टी से ज्यादा पावर में जो पार्टी है, सत्ता में जो पार्टी है, वो होने के नाते सबसे पहले वो पार्टी और उसका आईटी सेल आगे आके माफी मांगे कि आगे से हम महिलाओं के लिए इस तरह से नहीं लिखेंगे। और फिर एक आम सहमति बने कि ट्विटर पर महिलाओं के बारे में जो भी गलत लिखता है उसको बुरी तरह से उसकी लानत मलामत की जाए। और अगर लीगल केस बनता है तो उसके ऊपर सजा की जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तब तो माना जाएगा कि वाकई महिला सम्मान की चिंता है। वरना सीधी सीधी बात है कि यह सारा तमाशा है। जब अपने वाले का हो तो अंजना ओम कश्यप से लेके पूरा आईटी सेल जो है वो बहुत विगलित हो जाता है, बहुत इमोशनल हो जाता है। और वही सारे के सारे लोग चुप होते हैं जब दूसरे तरफ की महिलाओं पर लगातार हमला होता है। आज मुझे इस पर ही बात करनी थी। मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बात रखनी जरूरी है। मुझे लगा कि यह मुद्दा जब पूरे देश में तमाशा बन रहा है तो इस पर बात करना और इसकी पूरी बात रखना जरूरी है। इसमें कैसे कैसे तमाशे हुए हैं, कहां कहां से हुए हैं। अभी मैंने ये तो कहा ही नहीं कि नेहरू के मुसलमान होने को लेकर, नेहरू की मां को लेकर, नेहरू की पत्नी को लेकर, मोतीलाल नेहरू की पत्नियों को लेकर जो घटिया दुष्प्रचार है वो किस किस लेवल पर कहां कहां से चल रहा है और कौन लोग चला रहे हैं, ये सब आप जानते हैं। जो अगर आप ये नहीं रोक सकते हैं, अगर आप अपने लोगों को इस घटिया स्तर पर आने से नहीं रोक सकते हैं, तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि सामने वाले पर आप सवाल उठाएं। आज के लिए इतना ही। यह बात मुझे जरूरी लगी, मैं आपके बीच में लेके आया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह बात दूर तक जानी चाहिए तो इसको दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। कैसे मदद करना है वो आप जानते हैं। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।